सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय 4 बीरचंद पटेल पथ पटना का उद्घाटन कब हुआ है? 17 मई 2006 को हुआ है। ये इस कुर्ते में खून के दाग हैं और उसी तरह के दाग हैं जिस तरह के दाग थे। और इसके देखरेख की जिम्मेवारी जो है कला संस्कृति विभाग की है। नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। राजधानी पटना का बीरचंद पटेल मार्ग यूं तो राजनीतिक दलों के कार्यालय के कारण जाना जाता है, लेकिन इसी मार्ग पर एक आवास है शहीद सूरज नारायण सिंह का। शहीद सूरज नारायण सिंह इसी आवास में रहते थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और उनका जो जन्म है 17 मई 1906 को दरभंगा के नरपति ग्राम में हुआ था। और जो इनका जीवन चरित्र रहा है काफी अनुकरणीय रहा है। इस आवास में ही सूरज नारायण सिंह रहते थे और इस आवास को बिहार सरकार ने बाद में संग्रहालय में तब्दील कर दिया। इसकी देखरेख की जिम्मेवारी कला संस्कृति विभाग की है, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में जितेंद्र कुमार राय हैं। बहुत कुछ खास है इस आवास का, क्योंकि इसके जो उत्तर साइड जो है बीजेपी का कार्यालय है और इसके सटे दक्षिण साइड राजद का कार्यालय है। कुछ खास चीजें हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सूरज नारायण सिंह की मौत कैसे हुई? विधायक थे और मजदूरों के धरने में रांची के टाटी सिलवे में वो शामिल हुए थे, जहां पर उन पर जानलेवा हमला किया गया था और उनके सर पर लाठी लगी थी। देखिए एक कुर्ता है, ये संग्रहालय है तो एक बढ़िया प्रयास भी है सरकार का। और इसमें कुछ दाग हैं, ये दाग जो हैं वो उसी खून के दाग हैं जिस दिन उन्होंने वस्त्र पहना था और सरकार ने इस समाजवादी नेता को एक श्रद्धांजलि के तौर पर इनकी आदमकद प्रतिमा भी लगी हुई है और इसके देखरेख की जो जिम्मेवारी है वो कला संस्कृति विभाग की है। उसके तरफ से यहाँ पर कर्मचारी भी नियुक्त हैं, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं है। जिस तरह से महापुरुषों को लेकर पटना में संग्रहालय बनाए गए हैं, कई सारे देखिए यहाँ पर उनके कपड़े हैं, जो सूरज नारायण बाबू जो कपड़ा पहनते थे उस जमाने में, विधायक थे और उस समय बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था, उनका कुर्ता है और ये कुर्ता खास है। ये इस कुर्ते में खून के दाग हैं और उसी तरह के दाग हैं जिस तरह के दाग थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गई वस्तुएं यहाँ पर हैं इस संग्रहालय में और इसी आवास में सूरज नारायण सिंह के परिजन रहते थे। और बाद में इस आवास को लेकर एक बड़ा विवाद भी हुआ था जब एनसीपी को यह आवास दे दिया गया था। उस समय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कला संस्कृति मंत्री हुआ करते थे, एनडीए की सरकार थी। और इस आवास को देखिए, उनकी ये आवरण चित्र है, इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ है सूरज नारायण सिंह जी पर। और इसके देखरेख की जिम्मेवारी जो है कला संस्कृति विभाग की है। उनका जीवन चरित्र है, उनसे संबंधित जो खबरें हैं, जयप्रकाश नारायण से जुड़ी खबरें हैं, उस जमाने के पत्र पत्रिकाओं में जो छपा है 1963। सूरज नारायण सिंह आमरण भूख हड़ताल कर रहे हैं 14/4/1973 से। देखिए ये उनकी माताजी की तस्वीर है, उनके द्वारा रूस से उनको कुछ मिला था, चूंकि कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। उन पर एक शोध ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है, सूरज बाबू का जीवन दर्शन। साथ ही साथ
उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चश्मे हैं, यहाँ पर वो किताबें हैं, जिन किताबों को लेकर आप बहुत कुछ बात कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव खबर है। देख लीजिए क्या स्थिति है, इस पर सरकार का खर्च भी हुआ होगा। लेकिन अब वर्तमान स्थिति पे हम चर्चा कर लेते हैं, आपको बाहर भी दिखाते हैं। क्योंकि नए मंत्री बने हैं, इसलिए ढेर सारी आशाएं हैं कि इस तरह के समाजवादी नेता को लेकर ये आवास है, और इसमें कोई रहता नहीं है। जो यहाँ सुरक्षा कर्मी है, जो कर्मचारी हैं, जिनको देखरेख की जिम्मेवारी है। और आपको हम दिखाते हैं, इस पर लिखा हुआ है कला संस्कृति एवं युवा विभाग संग्रहालय निदेशालय सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय 4 बीरचंद पटेल पथ पटना का उद्घाटन कब हुआ है? 17 मई 2006 को हुआ है। और किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी ने किया है, जो वर्तमान में भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और उस समय बिहार के कला संस्कृति मंत्री हुआ करते थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, और ये सिग्रीवाल भी उसी जिले से आते थे। अभी सांसद है महाराजगंज के, जहां से जितेंद्र कुमार राय मढ़ौरा से आते हैं। और जितेंद्र कुमार राय से बहुत सारी आशाएं हैं, और उनका डिपार्टमेंट भी है कला संस्कृति और युवा विभाग। सुशील कुमार मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री बिहार के हुआ करते थे। और इस चीज को लेकर काफी था कि ये जो आवास था, ये मंत्री पुल का आवास हुआ करता था, और इस आवास को लेकर भी एक बड़ा विवाद हो गया था। जैसे ही इसमें सूरज नारायण सिंह के परिजन रहते थे, और इस आवास को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया गया था। और लगातार कई दिनों तक बाहर में भूख हड़ताल और धरना हुआ था, तब जाकर सरकार जागी थी। और समाजवादी विचारधारा के नीतीश कुमार ने इस आवास को शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया, और उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं थी। लेकिन अब प्रमुख सवाल पर आते हैं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पटना के प्रमुख स्थान पर है, तो जो समाज, देखिए उनकी प्रतिमा है, और जो लोग हैं जो उनको जानते हैं, जो सुधार्थी हैं, वो यहाँ आते हैं। लेकिन काफी निराशा होती है। जिस तरह की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, जिस तरह का युग है, डिजिटल युग में हम लोग हैं, यहाँ पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने 2-3 कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया है, लेकिन सूरज नारायण सिंह को जानने वाले जो शोधार्थी हैं, या उनसे जुड़े लोग हैं, या उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको यहाँ घोर निराशा का सामना करना पड़ता है। एक तरफ, दोनों तरफ राजनीतिक दल हैं, जो कभी सत्ता के साझीदार होते हैं, जो सत्ता में होते हैं। पर शहीद सूरज नारायण सिंह की जो ये संग्रहालय है, ये अपने बदहाली इसलिए भी कहेंगे कि जिस जगह पर है, इतना प्राइम लोकेशन पर बिहार में कोई नहीं है। जैसे अजीत सरकार का हार्डिंग रोड में है, और साथ ही साथ आपको अन्य कई लोगों के आवास हैं, जिनको संग्रहालय में कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका एक अन्य मार्ग से सटा हुआ संग्रहालय है, उसका रखरखाव काफी बढ़िया है। साथ ही साथ अन्य कई सारे लोगों के आवास हैं, जो उस तरह के क्रांतिकारी रहे हैं, जिनके आवास को संग्रहालय में बिहार सरकार ने तब्दील किया है। लेकिन शहीद सूरज नारायण सिंह का प्रतिमा लगा देने से और एक बड़े आवास को उनके संग्रहालय में तब्दील कर देने भर से सिर्फ पूर्णाहुति नहीं होने वाली है। इस हम आशा करेंगे कि जो नए मंत्री हैं, इस संग्रहालय का कायाकल्प करें, और जरूर सूरज नारायण सिंह के बारे में और भी जितनी सामग्रियां हैं, जिसका डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, स्लाइड शो हो सकते हैं, और जो लोग यहाँ आए उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़े। आज की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय का वर्तमान दशा और दिशा। हमारे साथ इसके यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो रात में यहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ रहते हैं, और जो यहाँ की व्यवस्था है, गेट बंद हो जाता है, इनसे जानते हैं दिन में कौन लोग होते हैं यहाँ पे? दिन में गार्ड होते हैं, 3 शिफ्ट में ड्यूटी है, 6 से 8, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। आप लोगों को सरकार की तरफ से वेतन मिलता है या निजी एजेंसी की तरफ? निजी एजेंसी की तरफ से। तो दिन में भी आपकी कभी कभी ड्यूटी पड़ जाती होगी यहाँ पे? कभी कभी अगर कोई किसी का काम है तो उसके बदले के ड्यूटी। आप युवा हैं, और चूंकि बेरोजगारी बिहार में बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी काम बुरा है नहीं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिन में कोई इस संग्रहालय में कितने दिनों से पहले आप यहाँ हैं? हम जनवरी से हैं। जनवरी से हैं, तो अभी महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है। इतने दिनों से रेगुलर आप आते होंगे, तो इस संग्रहालय में लोग देखने आते हैं? देखने आते हैं, अगर जिस दिन हम रहते हैं, कभी कभार 1 आदमी 2 आदमी आते हैं। इक्का दुगा यहाँ पे कोई ये नहीं है, एंट्री फी नहीं है शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय में, जो बीरचंद पटेल मार्ग पर है। सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी यहाँ आते हैं कि नहीं आते? चेक करने कभी कभार आते हैं। ऐसे कोई यहाँ रहता नहीं है? ऊपर यहाँ साफ सफाई कौन देखता है यहाँ का? साफ सफाई 2-3 दिन पे आते हैं। उधर से कोई कर्पूरी ठाकुर का म्यूजियम है, वहाँ से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर म्यूजियम से 2-3 दिन पर लोग यहाँ साफ करने आते हैं। आप जब यहाँ रात में होते हैं तो लाइट उट सब जलती है, ये व्यवस्था है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं, और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी का काम भी करते हैं। दिन में एक कभी कभी कोई भूले भटके यहाँ चले आते हैं? कभी कभी
कभी कभी कोई आते हैं, कभी 10 दिन पे या 20 दिन पे, जो भी आते हैं उनका एंट्री लिखा जाता है देखने के लिए, भेद से जो भी आता है। अच्छा, यहाँ विजिटर रजिस्टर है रखा हुआ, जो आते हैं लिखा जाता है कि कौन है, कहाँ से आए हैं। तो इसके लिए कोई कर्मचारी यहाँ बहाल नहीं? यहाँ बैठते नहीं है अभी तक को, हम जनवरी से तो हैं तो कोई बैठते नहीं है अभी तक। कोई देख रेख करने नहीं आता है। जो बोर्ड पे सब उनके स्मृति से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई है, उसको उसकी साफ सफाई कौन करता है? बोर्ड के ऊपर जो ये सब जो है सर, हम्म। उस पे वही जो आता है वही कभी कभी करता है, अन्यथा ऐसा ही रहता कोई सब बड़े बड़े साहब नहीं आते हैं यहाँ पर? नेता कोई आता है कि नहीं, बड़ा नेता जिसको आप जानते हो, बिहार का कोई भी बीजेपी, आरजेडी, जदयू का कोई बड़ा नेता जिसको आप देखते होंगे, कोई नहीं। आता है यहाँ? कोई इनका जो जत्थी था 17 मई को ये आए थे, जो इनका जन्मदिन था 17 मई को नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे और माला पहनाया था। 17 तारीख को नीतीश कुमार आते हैं, माला पहनाते हैं, शहीद सूरज नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद ये जो संग्रहालय है, इसमें इक्के दुक्के लोग कभी भूले भटके आ जाते हैं। एक विजिटर रजिस्टर है जो सुरक्षा कर्मियों के भरोसे है, उसमें एक विजिटर जो है उनकी एक एंट्री करा ली जाती है। जो संबंधित अधिकारी हैं वो कभी कभार आ जाते हैं, और जो यहाँ ये रेगुलर रहते हैं, और इनकी ड्यूटी जो है रात में ड्यूटी लगती है और कभी कभी दिन में ड्यूटी लगती है। इनका कहना है कि इक्का दुक्का लोग कभी इस यहाँ आते हैं जिनकी एंट्री करा ली जाती है, कोई अधिकारी विभाग का यहाँ नहीं रहता। ऐसे कई सारे संग्रहालय हैं पटना में। अजीत सरकार का संग्रहालय है, उसके बाद आपको अन्य कई नेताओं के संग्रहालय हैं, उनका भी हम वक्ती तस्वीर आपको दिखाएंगे। महापुरुषों की स्मृतियों में अगर सरकार ने संग्रहालय बनाया है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसका उचित रखरखाव हो, और महापुरुषों से जुड़ी स्मृतियों को संजोकर उसको आम जन के बीच में भी ले जाना सरकार की ही अहम जिम्मेवारी है।